नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो में हम लोग जानेंगे डबल डेकर सीपीयू में कैसे काम करते हैं। कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, आज हमारे पास एक सैमसंग का मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड में आप देख सकते हैं हमारा ये जो है ये ऊपर में दिख रहा है रैम है और इसके अंदर में जो है वो हमारा सीपीयू है। दोस्तों, इस आईसी को सबसे पहले आपको ध्यान देना है कैसे खोलेंगे, कैसे हम ओपन करेंगे, कैसे हम रैम को अलग करेंगे, कैसे हम सीपीयू को मदरबोर्ड से अच्छे से निकालेंगे। वैसे देखेंगे तो इस मदरबोर्ड में आपको पेस्ट वगैरह हल्का हल्का दिख रहा है, मतलब इसमें कोई काम किया हुआ है। तो जब भी आप काम करने के लिए शुरुआत करो तो सबसे पहले आप अपने मदरबोर्ड को क्लीन करो। क्या करो? क्लीन करो। सफाई पे बड़ा ध्यान देना है। जितना अच्छा आप साफ सुथरा रख करके काम करोगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा दोस्तों। तो सफाई पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है। तो चलिए, इस मदरबोर्ड को हम करते हैं थोड़ा सा अच्छे से क्लीन। क्लीन करने के बाद हम इसमें काम करना स्टार्ट करेंगे। और देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्विंग के बारे में। ठीक है, तो इस मदरबोर्ड को हम यहाँ पे थिनर डाल करके हल्का सा क्लीन कर लिए हैं। और अगर देखा जाए तो अभी हल्का हल्का पेज सिर्फ लगा है साइड साइड में जो फ्लक्स पेस्ट होते हैं, और कुछ तो नहीं है। बाकी अब हम इसमें करते हैं काम स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना दोस्तों कि जब भी आप मदरबोर्ड में काम करोगे ना तो मदरबोर्ड को अच्छे से टाइट करके पकड़ा लोगे। ठीक है, इसको हम अच्छे से फिक्स कर लिए। फिक्स करने के बाद अब आपको ध्यान देना है, इस आईसी को खोलने के लिए सबसे पहले आपको फ्लक्स पेस्ट का इस्तेमाल करना है। ये रहा मेरा फ्लक्स पेस्ट, जो कि हम यहाँ आईसी के साइड में लगा देंगे ताकि ये जब हीट डालें तो प्रॉपर वे में फ्लक्स लगे। और इस रैम को ओपन करने के लिए, सीपीयू को निकालने के लिए आपके पास ये स्क्रैपर होना चाहिए। अब अगर आप सीपीयू रैम को उतार रहे हो तो हीटिंग कितना रखोगे? हीटिंग 350 रखोगे, 350, 60, 70 ऐसे हीट रखोगे। ठीक है, तो अपने को 360 हीट करनी है। एयर जो है वो 2 3 के बीच में रखोगे। अब स्टार्ट करते हैं हम इसको निकालना। देखिए, इस एसएमडी मशीन से हीट करेंगे और एकदम आराम तरीके से स्क्रैपर को देखिएगा कहाँ पे हम लगाएंगे। फ्लक्स पेस्ट हमारा लग गया। अब स्क्रैपर को यहाँ पे बीच में लगाना है क्योंकि रैम होता है ना दोस्तों, तो रैम को पहले आपको निकालना है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे स्क्रैपर को। और स्क्रैपर को हल्के ऐसे ऐसे मूवमेंट करना है क्योंकि रैम में साइड साइड में बॉल बना हुआ रहता है, तो आपको साइड से लेकर अंदर चला गया और ये ऐसे करेंगे और आराम तरीके से ऐसे। ये हमारा रैम निकल गया। ये क्या निकल गया दोस्तों? रैम। अब हमारा बचा सीपीयू। सीपीयू को निकालने के लिए दोस्तों आपको ध्यान देना कि यहाँ पर देखो कंपोनेंट कम है, यहाँ कंपोनेंट वैसे भी कोई निकाल दिया है, शायद इसमें कोई काम किया था। अब ऐसे ही सीपीयू में चारों तरफ हिट देना क्योंकि चारों तरफ बॉल बना हुआ रहता है, और इसको स्क्रैपर को सीधा अंदर की ओर डालना है। सीधा और सीधा अंदर की ओर डालना है दोस्तों। और सी जो एसएमडी मशीन है आपका, वो मूवमेंट होता ही रहना चाहिए। तो चलिए देखिए, हम अभी क्या कर रहे हैं, सीपीयू को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रकार से हम क्या किए, सीपीयू को निकाल दिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, रैम और सीपीयू हमारा दोनों अलग हो चुका है। ये है रैम। एक भी कहीं पे प्रिंट टूटा है क्या? नहीं टूटा है, सारे परफेक्ट तरीके से। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो बॉल हमको लग रहा है हल्का डैमेज है। हो सकता है उसमें काम कोई किया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, अच्छे से काम नहीं किया होगा, जिसके कारण भी हो सकता है। बाकी अगर यहाँ पर देखा जाए, ये हमारा सीपीयू का जो मदरबोर्ड है, इसका कंडीशन कैसा है ये देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पहले से ये बॉल सटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इसको पहले सबसे पहले क्या करना है, सीपीयू और रैम को उतारने के बाद सबसे पहले ये मदरबोर्ड को क्लीन करना है। मदरबोर्ड को जो आप क्लीन करोगे उसमें हमेशा ध्यान रखना टेम्परेचर को लो करने के लिए। यदि हो सकता है ये रिवॉल्व कैसा किया नहीं किया, साफ किया कि नहीं किया, बहुत लोग क्या करता है उतारता है ऐसे बैठा देता है। तो ये जो अपना है ये 138 डिग्री पीपीडी, इस पीपीडी को हम पहले यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए 138 पीपीडी को यहाँ पे लिए। इससे क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा। और यहाँ पे हल्का सा हम फ्लक्स का मात्रा यूज करेंगे, हल्का सा फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे। ये रहा हमारा फ्लक्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस पे हम आयरन चला के इसका टेम्परेचर को पहले हम लो करेंगे। ठीक है, देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। अगर आप डबल डेकर का काम करना चाहेंगे तो कैसे आप अपना काम को करेंगे ये देखिए। अब एसएमटी मशीन हमारा हीट है, और एसएमटी मशीन जो हीट है दोस्तों वो 350 हीटिंग है ना। चलिए ये देखो, इस तरीके से यहाँ पे हमारा 138 पीपीडी था। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं ताकि जो एयर से सब खींच ले। ये क्या है दोस्तों, अगर डस्ट वगैरह आपका निकलता है, धुआं वगैरह निकलता है, वो सारा क्या होता है अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। धुआं अपनी तरफ खींच लेता है। इससे क्या होता है, आप डस्ट से बचते हो, धुआं वहां से बचते हो। ये देखेंगे किस तरह से क्लीन कर रहे हैं। क्लीनिंग जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ही आपका आगे का काम होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ये जो आयरन चला रहे हैं ये हल्के हाथों से आपको चलाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है। सभी जगह का जो भी बॉल था बड़ा बड़ा था, उस बॉल को हम सही करने का प्रयास किए दोस्तों। ये देखेंगे, ये देखेंगे, इसको हम सही करने का प्रयास किए। ये कोई इस पे काम किया हुआ है, इसीलिए इसमें पेस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं है। अगला वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको कोई उसको आईसी को नहीं खोला हुआ है, ताकि प्रॉपर वे में आप देख करके इसको और अच्छे से समझ पाओगे। आप देखेंगे दोस्तों, इस तरह करने के बाद डिसॉल्ट वायर से हम पूरे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये मेरा डिसॉल्ट वायर है, और डिसॉल्ट वायर के सहायता से इसका जो पैड है वो पूरा पैड को अच्छे तरीके से हम क्लीन कर लेंगे। तो डिसॉल्ट वायर को लिए, डिसॉल्ट वायर को लेने के बाद
इस पैड को पूरा साफ करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ऐसे रखना है, थोड़ा सा होल्ड करना है और आराम तरीके से ऐसे इसको घिसाना है, एकदम आराम तरीके से बस, ठीक है। कोई कंपोनेंट नहीं गिराना, नहीं तो क्या होगा, कंपोनेंट भी लेकर के निकल जाएगा। एकदम आराम तरीके से एक तरफ खींचो, ऐसे से घींच घाच मत करो, ऐसे उसे घिसने से क्या होता है, आपस में सटने का चांसेस रहता है। ऐसे लेकर के ना होल्ड करो और धीरे हल्के हाथों से खींचो, ऐसे खींचो, ताकि क्या होगा, आपका बॉल सटने का चांसेस कम रहते हैं। ऐसे पकड़ो और एकदम हल्के हाथों से इसको खींचो, एकदम हल्के हाथों से, इस तरीके से, ठीक है। ये है क्लीनिंग करने का तरीका, क्लीन करने का तरीका। अगर कोई दो बॉल आपस में सट जाए, पैड आपस में सट जाए, तो वहां पे हम लोग यूवी मास्किंग करके उसको सही करते हैं, एकदम हल्के हाथों से ऐसे करके खींचना है, ठीक है? आगे देखेंगे दोस्तों, देखिए इसमें काम किया हुआ है, जब एक बोर्ड में बहुत बार काम आप कर दोगे ना, वो बोर्ड जो है वो कमजोर हो जाता है, इसलिए एक दो पेड़ आपको सटा हुआ दिखता है। इस तरीके से आपको क्लीन करना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे रखना है और ऐसे करके ऐसे यहाँ पे रखना है और 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 ऐसे। जितने भी पेड़ है बहुत अच्छे से आपको क्लीन करना है, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या किए, यहाँ पे जो भी पेड़ था दोस्तों उसको क्लीन करने का हम प्रयास किए और क्लीन कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्लीनर से साफ करेंगे, क्लीनर से इसको बढ़िया तरीके से साफ करना है। सफाई का ध्यान अवश्य रखें, जब आप सीपीयू का काम करोगे ना, डबल डेक खास करके डबल डेकर का काम करोगे ना, तो आपका सफाई बहुत जबरदस्त होना चाहिए। अगर सफाई ना हो तो आपका काम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे डबल डेकर होते हैं, व्हाइट पेस्ट होता है, ब्लैक पेस्ट होता है, वो पूरे बढ़िया तरीके से साफ होना जरूरी है दोस्तों। ये देखेंगे जितने भी पेड़ हैं सभी पेड़ को हमने क्लीन कर दिया है, क्लीन कर दिए, ये बढ़िया तरीके से हम क्लीन कर दिए। क्लीन आपको इस तरीके से होना चाहिए, पूरा और पूरा सफाई, पूरा और पूरा सफाई, कहीं जरा सा डस्ट नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे इसको जो हम क्लीन किए हैं, थोड़ा सा हम इसको जूम करके आपको दिखाते हैं कि ये दिख कैसा रहा है, ये कैसा दिख रहा है। ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, सारे का सारे जो पेड़ है वो हमने इसको क्लीन कर दिया, साफ कर दिया, ठीक है। एक दो को जो बॉल आपको उसमें आपको सटा हुआ दिख रहा है, ये क्यों, अगर आप एक आईसी में ज़्यादा बार काम करोगे उस तरह होता है। और जो सट गया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम लोग यूवी मास्किंग कर देंगे, ताकि ये हमारा जो डिस्कनेक्ट है, जो सटा हुआ है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये हमारा ओके हो जाएगा। अगला जो वीडियो हम आपको बनाएंगे उसमें बनाएंगे फ्रेश मदरबोर्ड रहेगा, जिसमें कोई काम नहीं किया हुआ रहेगा, ताकि हम पूरे बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो हमारे दोस्तों क्लीन हो गया, साफ हो गया, इस तरीके से आप क्लीन करोगे। अब बारी रहा सीपीयू को कैसे हम रिवॉल्व करेंगे। और सीपीयू को रिवॉल्व करने से पहले आपको सब चीज क्लीन करना है, तो पहले आप देखेंगे सीपीयू का कंडीशन कैसा है, ये हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि सीपीयू का कंडीशन इस प्रकार का है। अब हम इसको दोस्तों क्लीन करेंगे, तो क्लीन करने से पहले इसमें भी हम 138 डिग्री का पीपीडी लगाएंगे। 138 डिग्री पीपीडी लगाने के बाद फिर हम इसको आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको 138 डिग्री पीपीडी लेना है और इसको अपने को लगाना है। ये पीपीडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों, अगर ये ना रहे तो पेड़ सटने का चांसेस रहता है, अगर टेम्परेचर आप लो नहीं किए तो। अब देखेंगे यहाँ पे हम 138 डिग्री पीपीडी लिए, हल्का सा इसे फ्लक्स लेंगे, हल्का सा फ्लक्स का जरूरत है, बिना फ्लक्स का सूखा आईसी में काम नहीं करना चाहिए, ये हमेशा आप ध्यान रखें। ये रहा हमारे एस एम टी धनबाद में। आप जितने क्लासेस चलते हैं उन सारे क्लासेस में आपको नॉर्मल आईसी, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, डबल डेकर सीपीयू, ये सारे आईसी में काम कराया जाता है। अभी जितने रनिंग हमारा बैच चल रहे हैं सभी आईसी में एक ही कोर्स में सारी चीज़ें, यहाँ तक कि आईफोन का भी रिकवरिंग के बारे में आपको डीपली नॉलेज दिया जाता है। ये देखेंगे दोस्तों, इसको हम कर रहे हैं, एक बार टेम्परेचर लो कर रहे हैं, है ना। टेम्परेचर को लो करने के बाद एक बार इसमें दोस्तों हम चलाएंगे डिसॉल्ट ऑयल। डिसॉल्ट ऑयल के सहायता से हम इसको कर लेंगे बढ़िया तरीके से, एक बार क्लीन क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये आईसी का सारी बॉल दिख रहा है, क्लीनिंग कैसा हो। क्लीनिंग करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि आपस में बॉल ना सटे। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है तो थोड़ा लंबा वीडियोस को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो शॉर्टकट वीडियो होता है उसमें आपको शॉर्टकट तरीके का ही नॉलेज मिलेगा, और आपको भरपूर नॉलेज चाहिए थोड़ा सा लॉन्ग वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे पीसीबी स्टैंड में सेट कर दिए हैं आईसी को, और अब करते हैं हम इसको क्लीन। क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, सफाई करेंगे। देखो कैसे सफाई होता है, बढ़िया तरीके से सफाई करने का प्रयास करेंगे। ये रहा, सारे बॉल दिख रहा है। अब इसमें हम हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे, फ्लक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्लक्स चाहिए ही चाहिए। ये रहा, हम यहाँ पे फ्लक्स को लगा दिए।
और इसके सारे पेड़ को डिसॉल्व्ड वायर के सहायता से पूरे अच्छे से हमने कर देंगे क्लीन। क्या कर देंगे? क्लीन कर देंगे। चलिए देखिए करते हैं क्लीनिंग का शुरुआत ही हमारा स्टार्ट होता है। और यहाँ पर देखेंगे कैसे हम करेंगे इसको पूरा बढ़िया से। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो फ्लक्स पेस्ट है इसको पूरा फैला देना है। फैलाने के बाद कहीं भी एक जगह पे आप इसको रखो, थोड़ा देर इंतजार होल्ड करो, उसके बाद आराम तरीके से सीखो। ठीक है? ये 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 हमारा सारा का सारा बॉल हो गया क्लीन। सारा का सारा बॉल आप देख सकते हैं क्लीन हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा एक जगह कोने में रख गया, ध्यान देंगे। ये सब ध्यान देना बड़ा जरूरी है दोस्तों। अगर आप ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो सकता है ना। ये हमारा क्लीन हो गया। क्लीन करने के बाद अपने को देना है यहाँ पे थिनर। ठीक है? थिनर लगाने के बाद हल्के से ब्रश से एकदम हल्के हाथों से इसको करो क्लीन। ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हैं और फिर से इसको साफ करते हैं। सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जितना अच्छा आपका सफाई होगा उतना अच्छा आपका काम होगा आगे का हर काम। देखेंगे ये हमारा सारे का सारा बॉल एकदम ग्लेजिंग दिख रहा है, देख सकते हैं। जरा सा भी एक भी बॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम अब हाँ, मोबाइल रिपेयरिंग का दुनिया भाई साहब, कभी कुछ गुम भी हो सकता है। और मोबाइल रिपेयरिंग में अगर कुछ गुम हो गया ना तो मिलना भी मुश्किल है, मिलता भी नहीं है। अब ये रैम को अपने को करना है क्लीन। ठीक है? रैम को हम क्लीन करते हैं और क्लीन करके हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये रैम को क्लीन करने के लिए हल्का सा हम क्लीनर से साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद अपने को इसको दिखाते हैं। इसमें भी आप टेम्परेचर लो करने के लिए 130 डिग्री पीपीडी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि कोई बॉल खराब ना हो जाए, इस पे खास ध्यान रखना है। ठीक है? और इसमें भी अपने को फ्लक्स को लगाना है। फ्लक्स बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो होना ही चाहिए। ठीक है? उसके बाद अपने को आयरन लेना है और आयरन से बढ़िया तरीके से इसको करना है रिसॉल्व। ठीक है? चलिए ये रहा भाई साहब, ये रहा है ना। अब यहाँ पे लिए और भाई साहब ये ये ठीक है। अब इसको करेंगे क्लीनिंग किससे? डिसॉल्ट वायर से। डिसॉल्ट वायर से करेंगे हम क्लीनिंग। चलो ये रहा डिसॉल्ट वायर। कट करने के बाद ये देखेंगे डिसऑर्डर वायर यहाँ पे रखें। ये हल्के हाथों से चलाना है। इसमें हम दूसरा डिसऑर्डर वायर का इस्तेमाल करते हैं, चिमटी से पकड़ लेंगे, थोड़ा सा साफ करने में हमको सहायता होगा। अब देखेंगे दोस्तों इस डिसऑर्डर वायर को यहाँ पे रखेंगे और आयरन के सहायता से इसको खींचेंगे। ये देखिए। ठीक है? ये देखिए, ये देखिए क्लीन हो गया। अब हम इसको दिखाते हैं आपको साफ करके कि ये कैसा क्लीन हुआ और कैसा ये दिख रहा है। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और डबल डेकर सीपीयू रिकॉर्डिंग करना सीखिए। अब इसका देखिए क्लीनिंग कैसा है दोस्तों। ये जो क्लीन किए हैं वो कैसा दिख रहा है? क्या आपस में कोई बॉल सटा है क्या? ये सारी चीज़ों को यहाँ पे लास्ट में तीन को जो बॉल है वो थोड़ा धुंधला दिख रहा है। क्यों ऐसा दिख रहा है? तो इसमें हम काम करते हैं थोड़ा सा इस पे, क्यों ऐसा दिख रहा है। तो देखो इसको करते हैं सही, क्योंकि जब तक आपका फ्रेश नहीं दिखेगा ना तब तक आपको काम नहीं करना, वो काम होगा ही। ठीक है? तो आपने को यहाँ पे लगा दिया फ्लक्स। फ्लक्स के वगैरह आप काम ही नहीं करना, फ्लक्स के बिना काम अच्छे से नहीं होगा। साफ सुथरा काम फ्लक्स के बिना नहीं होगा। इसको लिए और ये फ्लक्स और ऐसे और ये नहीं ऐसे और यहाँ पे ऐसे। ठीक है? कहीं भी आपको कुछ गड़बड़ी लगे, देखो सही हो गया ना, तो उसको सही कर लेना है। बिना सही किए काम नहीं करना है तो वो काम आपका सक्सेस नहीं होगा दोस्तों। ये रहा। और अपने को भाई को साफ करते हैं और अब फाइनल टच हम आपको दिखाते हैं कि क्या रिजल्ट है। अगर अब देखा जाए तो अपने को ये दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? अच्छे से क्लीन करते हैं। पूरा बढ़िया से आपको करना है क्लीन। क्लीन करने के बाद जब हम ऐसे रखते हैं दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा सा जरा सा एक बॉल लग रहा होगा यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या चीजें हैं, यहाँ पेस्ट वगैरह कुछ लगा है क्या? बिल्कुल पेस्ट ही लगा है। इस तरह से आपको हटाना, देखो दिखने लगा ना। अब रिवॉल्व करेंगे तो यहाँ का बॉल बन जाएगा। तो क्लीनिंग का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया और 24 मिनट हो गया।
दोस्तों अब रिवॉल्विंग का क्लासेस जो मिलेगा आपको कल, उसमें आपको रिवॉल्विंग करके कैसे लगाते हैं उसका पूरा कंप्लीट क्लासेस आपको बताने वाले हैं।